दोस्तों, टॉपर्स तक चैनल में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 7th क्लास की एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आगे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ही कंपलसरी है, आपको पता ही है। और जो बच्चे 7th क्लास के हैं उनके लिए तो है ही, तो आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज हम इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे और इसके बाद पूरे चैप्टर को आज हम कंप्लीट भी करेंगे। दोस्तों, आप सभी दोस्तों से यह निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे बच्चों तक, जो दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स हैं, दूसरे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों तक भी ये मेहनत पहुंचाने का कोशिश करें, कष्ट करें। चलिए आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, थोड़ा सा और आज और भी डिटेल से इसको देख लेते हैं और समझते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारितंत्र। इकोसिस्टम को पारितंत्र कहते हैं। देखते हैं क्या है। एट एन एनसीसी कैंप द रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड। कह रहा है एक एनसीसी कैंप में रवि जो है वो अटेंड करता है, जाता है, और वहाँ पे जेस्सी जो है बच्चा, कई सारे बच्चे गए हुए होते हैं, तो उसमें बड़ा ही एक्सक्लेम का मतलब होता है कि बड़ी खुशी के साथ बोलना। व्हाट इज़ हैवी डाउनपॉर, कि कितने अधिक कितने अच्छा जो है कितना अच्छा मूसलाधार वर्षा हो रही है। डाउन पावर का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा होना। तो वही कह रहा है कि कितने अच्छी मूसलाधार बारिश हो रही है। आगे देखते हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। उसको अपना घर केरल याद आ रहा है, कि कहता है कि जिस तरह से यहाँ बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि मैं अपना घर केरल मुझे याद आ गया। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पावर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांट्स। कह रहा है आप मेरे अगर केरला आओगे, केरला जब आओगे तो वहाँ देखोगे चारों तरफ जो है हरे भरे खेत, नारियल के बागान, और लगातार जो है हमेशा रोज़ कभी 2 दिन 3 दिन में बारिश होता रहता है। तो वही कह रहा है केरल में ऐसा ही होता है, क्योंकि केरल जो है वो बिल्कुल समुद्र के किनारे है। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी भी अगर गर्मी होती है तो गर्मी होने के साथ ही क्या होता है, तुरंत बारिश हो जाती है और मौसम जो है पूरा साल एक जैसा रहता है। यहाँ के लोग ना कभी स्वेटर पहनते हैं, ना कभी चादर ढकते हैं, और ना कभी रजाई ढकते हैं। और इतना भी गर्मी नहीं होता कि जो है ये कभी, मतलब 15 से लेकर के 20-25 डिग्री टेम्परेचर पूरे साल रहता है। इसीलिए यहाँ के लोग जो है दिमाग से बड़े तेज होते हैं। चलिए, तो ये है केरल की विशेषता। केरल में बारिश होता है, समुद्र के किनारे हैं। आगे देखते हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। हीरा ने बड़े तेज आवाज़ में खुशी के साथ बोला, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड्स। कह रहा है हमारे यहाँ जैसलमेर राजस्थान में है, और भारत में जो राजस्थान जो एरिया है, राज्य है, ये वाला एरिया राजस्थान का है। तो राजस्थान की राजधानी पता ही, कैपिटल जयपुर है। राजस्थान में डेजर्ट पाया जाता है अपने इंडिया में, और डेजर्ट की क्या क्या विशेषता है कि जहाँ डेजर्ट पाया जाएगा, रेगिस्तान पाया जाएगा, वहाँ कीकर जैसे पेड़ और चारों तरफ बालू ही बालू, सैंड पाए जाते हैं। एज फार एज आईज कैन सी, कह रहे जहाँ तक नज़र आती है, आँख को जहाँ तक देख सकता है, वहाँ चारों तरफ बालू ही बालू नज़र आता है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि ने कहा, लेकिन वहाँ पे आप ऊँट भी देख सकते हो। ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि बालू में जो है ऊँट ही चल सकता है और दूसरे कोई भी गाड़ी बसें नहीं चल पाता है, क्योंकि ऊँट का जो पैर होता है वो गद्देदार होता है, बड़ा होता है, चौड़ा होता है। इसीलिए वो ऊँट जो है रेगिस्तान में भी आसानी से चल पाता है। तो ये था इकोसिस्टम के बारे में। थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ भी इकोसिस्टम के बारे में दिया गया है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। यहाँ कह रहा है कि पारितंत्र क्या है? ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके पर्यावरण एवं भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करता है, जिसमें वो निवास करते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं।
ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। कह रहा है ये सब ऊर्जा और पदार्थ के द्वारा स्थानांतरण से संबंध होता है। यानी अगर इकोसिस्टम को अपने लैंग्वेज में समझा जाए तो कह रहा है ऐसा सिस्टम जहाँ लिविंग थिंग्स सभी लिविंग थिंग्स सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जो रहते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। आगे देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। ये देखिए किस तरह से ये एक बनाया गया है फिगर को। यहाँ पे सारे जीव जंतु एक साथ मिल करके, पेड़ पौधे भी है, पानी में जो जानवर होते हैं वो भी है, गाय भी है, ऊँट भी है, सभी जानवर यहाँ पे हैं, तो एक साथ मिलजुल करके ये सब रहते हैं, इसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। आगे देखते हैं हीरा सेज। हीरा ने क्या कहा, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं हम लोग। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल बी सी स्नैक्स, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। जब आप रेगिस्तान में जाओगे तो आप केवल ऊँट ही नहीं देखोगे, यहाँ पे हम लोग सांप भी रहता है, लिजार्ड्स भी रहता है, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी मिलते हैं। तो रेगिस्तान में जो है इतने सारे इसका मतलब लिजार्ड्स का मतलब होता है कि छिपकली वगैरह भी मिलेगा आपको वहाँ, अनेक सारे जीव जंतु भी वहाँ मिलेंगे आपको। तो वही कह रहा है कि रेगिस्तान में जो है ऐसे ही जीव जंतु रहते हैं जिसको पानी की कम आवश्यकता होती है। ऐसे ही पेड़ पौधे वहाँ उगता है जो जन्म लेता है मिट्टी में, जिसको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है और जिनकी जड़ें बहुत धरती के नीचे तक जाती हो। आगे देखते हैं रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इतने सारे राज्य हैं, हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं होती है। आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या आपस में ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं? ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। टीचर ने कहा बिल्कुल संबंध रखते हैं। एक जीव दूसरे जीव के साथ संबंध रखता है, एक जीव दूसरे जीव के साथ रिलेटेड होता है, इंटरेक्शन करता है, तभी ये दुनिया चल पाती है। ओह, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, और जो ह्यूमन है, मानव है, हम लोग आपस में जो भी चीज़ जीव जंतु है वो पर्यावरण पर डिपेंड होता है, एनवायरनमेंट पर डिपेंड होता है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं होगा, हम हवा पर डिपेंड रहते हैं, हम पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, हम मिट्टी पर डिपेंड रहते हैं ताकि मिट्टी ही हमें भोजन देता है, तो कोई भी जीव जंतु एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहता है, सराउंडिंग्स पर डिपेंड रहता है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरमीडिएट ईच अदर। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem। कह रहा है ये जो सभी जीवों का आपस में आसपास के पर्यावरण के, हमारा जो पर्यावरण के साथ जो रिलेशन है, संबंध है, जो डिपेंडेंसी है, उसी को पारितंत्र कहते हैं। यानी सभी जीव का जो पर्यावरण के साथ डिपेंडेंसी है, निर्भर है, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पाउंड। कह रहा है कि अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे सा ताल, स्मॉल पाउंड, छोटा सा तालाब, ये सारे चीज़ जो है पारितंत्र हो सकता है। ये सारे, क्योंकि ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो ये सारे चीज़ जो है इकोसिस्टम का ही पार्ट है। इकोसिस्टम, ये सारे चीज़ मिल करके इकोसिस्टम कहलाता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम। कह रहा है क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में बच्चे खेलते हैं, जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते थे, वह भी एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है। तो जो भी जीव आपस में एक दूसरे, हम लोग क्या ग्राउंड पे डिपेंड रहते हैं, जो बच्चे ग्राउंड पे डिपेंड रहते हैं क्योंकि वो खेल सकता है वहाँ। जो बड़े लोग हैं
वो वर्षा पर किसान वर्षा पर डिपेंड रहता है। जो और भी लोग हैं, हम लोग ऑक्सीजन पर डिपेंड रहते हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, भोजन पर डिपेंड रहते हैं। जितने जानवर हैं वो घास पर डिपेंड रहता है, जितने कीड़े मकोड़े हैं वो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, शेर जो है दूसरे जानवरों को मार कर खाता है वो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है। तो ये जो चेन है, ये जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। देखते हैं आगे दोस्तों कि ह्यूमन एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, मानव पर्यावरण किसे कहते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग का मतलब होता है हम लोग, मानव, लोग, मनुष्य। तो मानव जो है, मनुष्य जो है, वो क्या करता है कि पर्यावरण के साथ क्रिया करता है, पर्यावरण के साथ एक्टिविटी करता है और अपनी नीड के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार पर्यावरण में क्या करता है, चेंज करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। ईयरली ह्यूमस एडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। कह रहा है जो प्रारंभिक मानव था, अर्ली ह्यूमंस, जो प्रारंभिक मानव था, मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो शुरू में, जो आज से 5000 10,000 साल पहले जो लोग थे, उन्होंने प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया। लेकिन आज जो है प्रकृति के अनुरूप हम लोग अपने आप को नहीं ढाल पा रहे, हम लोग प्रकृति को चेंज कर दे रहे हैं। पहले के ज़माने में और आज में यही अंतर आ गया है। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर सराउंड देम। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग जो थे वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जिया करते थे, सिंपल तरीके से वो जीते थे। उनका जीवन जो है वो बहुत सिंपल था, सरल था, और आसपास की प्रकृति से, आसपास के एनवायरनमेंट से जो उनकी ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, वो पूरी हो जाती थी। क्योंकि पहले के लोग जमा नहीं करते थे। आज तो सभी लोगों में करोड़पति अरबपति बनने की होड़ लगी हुई है कि भाई मेरे पास 4 बंगले हों, 2 गाड़ियाँ हों, ये हों, वो हों, इतनी सारी प्रॉपर्टी अर्जित करने का होड़ लगा हुआ है। पहले के लोगों में ये चीज़ें नहीं था, थोड़ा ही होता था, लोग सुखी से जीते थे, जीवन को जीते थे आनंद तरीके से। लेकिन आज जो है लोगों में केवल जमा करने की, केवल कमाने की होड़ लगी हुई है, वो जीवन को जी नहीं पा रहे हैं। देखते हैं, विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकेम मोर वेरिड। वही कह रहा है समय के साथ साथ कई प्रकार की ज़रूरतें भी बढ़ी। ह्यूमंस लर्न्स न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। मनुष्यों ने क्या किया, मानव ने पर्यावरण का उपयोग किया और उसमें परिवर्तन के, चेंज करने के कई सारे तरीके सीख लिए। अब क्या क्या तरीका सीख लिया, थोड़ा उसमें भी देखते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। इन लोगों ने क्या किया, फसल उगाने का तरीका सीख लिया। डोमेस्टिकेट एनिमल, जानवरों को घर में पालना सीख लिया। एक जगह उनको बांध कर रखने लग गए। पहले जानवर भी क्या होते थे, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, एक जगह जानवर को बांध करके रखने लगे या एक जगह इकट्ठा करके रखने लगे। फिर धीरे धीरे उनको पालना शुरू कर दिया इन लोगों ने। एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ, और धीरे धीरे एक जगह रह करके, निवास बना करके रहना सीख लिया इन लोगों ने। दे विल एंड इन्वेंटेड सरप्लस फूड एंड प्रोड्यूस्ड बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या कर लिया, अपने भोजन को खाने से अलावा इकट्ठा करने लग गए और धीरे धीरे उन्होंने बार्टर सिस्टम को डेवलप कर लिया। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि पहले के लोग, पहले पैसे का खोज नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, अगर मेरे पास, मैंने चावल उगाया और मेरे पड़ोसी ने, किसी ने गेहूं उगाया, तो हम अपना चावल उनको दे देते थे और उनसे हम बदले में गेहूं ले लेते थे। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसे हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। इंग्लिश में इसे ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। आगे देखते हैं, वही कह रहा है, हाँ, उसके बाद दे व्हील्स इन्वेंटेड प्रोड्यूस्ड बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या कर लिया कि व्यापार करना शुरू कर दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया। यहाँ के सामान को दूसरे शहरों में ले जा करके बेचने का जो ट्रेंड था उसको डेवलप कर लिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। उसके बाद 1800 ईस्वी में आते आते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा। पहले सामान जो है लोग हाथों से बनाते थे। 1800 ईस्वी में, 1700 ईस्वी के बाद से लोग जो है सामान
मशीनों से बनाने लग गए, उसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। जब हाथ की बजाय सामान मशीनों से बनाने लग जाए, और जब सामान पहले हाथ से सामान बनता था तो कम मात्रा में बनता था। एक व्यक्ति शर्ट कितना दिन भर में सी सकता है? 5, 7, 10। लेकिन जब हाथ से सी सकता था 2-3 शर्ट सी सकता था, लेकिन जब मशीन आ गया तो एक व्यक्ति 40 शर्ट 50 शर्ट दिन भर में सिलने लग गए। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो सारा सामान जो है हाथ की बजाय मशीनों से बनने लग गया। इसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया, बिकेम फास्टर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है यहाँ के सामान दूसरे शहरों में, एक देश का सामान दूसरे देश में जाने लग गया। नाव की पद्धति, धीरे धीरे हवाई जहाज़ की खोज हो गई, रेलवे की खोज हो गई, बड़े बड़े बस कार की खोज हो गई। तो सामान जो है एक शहर से दूसरे शहर में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में आना जाना बहुत फास्ट होने लग गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। एक जगह का इन्फॉर्मेशन दूसरे जगह में आसानी से जाने लग गया। लोग कम्युनिकेट, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना, कम्युनिकेट, बात करना उनके लिए संभव हो गया। मोबाइल फ़ोन आ गया धीरे धीरे, और पूरे वर्ल्ड को धीरे धीरे लोगों ने कनेक्ट कर लिया। एक जगह से आना जाना आसान हो गया, बात करना। आज अगर करोड़ों का सामान अगर अमेरिका से मंगवाना हो तो यहाँ से फ़ोन कर दें, कंपनी वहाँ से 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर वो सामान इंडिया पहुँच जाता है। कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो गया, आना जाना कितना फास्ट हो गया लोगों का लाइफ। तो वही कह रहा है ये सारा कैसे पॉसिबल हुआ। कह रहा है, हैव यू एवर द वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटर लेमन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पाइनट्स इन विंटर। कह रहा है लोग जो है ऐसा क्यों होने लग गए कि गर्मी के दिनों में रसीला तरबूज खाने लग गए और सर्दी के समय में भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद करने लग गए। ऐसा क्यों हुआ? वही कह रहा है, अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। वही कह रहा है प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना बहुत जरूरी था। नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच जो संतुलन था, वो बैलेंस था, वो होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। वही कह रहा है लोगों को, मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहने से या मिलजुल करके रहना और उनका उपयोग करना सीखना चाहिए कि कैसे हम पर्यावरण के साथ मिलजुल करके रहें, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, हम लोगों को भी नुकसान ना हो। लेकिन दोस्तों, आज जिस तरीके से लोगों में जमा करने की होड़ हो गई है, अगर किसी के पास 2 कार है तो वो तीसरी कार खरीदने की सोच रहा है, अगर किसी के पास 2 गाड़ियां हैं तो वो 4 गाड़ियां करने की बात सोच रहा है। केवल डेवलप करने के लिए लोग एक जगह के दूसरे चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज आपने देखा कि जब हमने एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचाया तो एनवायरनमेंट ने किस तरीके से हमें 1-1.5 साल तक कोरोना के कारण रहने पर मजबूर कर दिया। दूसरी बात यह है कि जब हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो अनेक तरह की बीमारियां होगी, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण हमें इसका बदला लेता ही है। आगे देखते हैं। न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। वही कह रहा है रवि की क्लास में मिजोरम की एक लड़की थी और उसका नाम था नूरी। वह क्या करता था, वह अक्सर जो है अपने स्थान की हरियाली के बारे में बात करती रहती थी कि भाई हमारे मिजोरम आकर के देखो, चारों तरफ हमारे यहाँ भी हरियाली रहती है। मिजोरम जब जाओगे तो करीब करीब मिजोरम मेघालय में 90% पेड़ पौधे ही है। चारों तरफ जहाँ जाओगे वहाँ जंगल ही जंगल आपको दिखेंगे। तो सोचो वहाँ के लोगों का लाइफ कितना खुशहाल होगा। वही कह रहा है इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। कह रहा है अगले गर्मी छुट्टियों में आप लोग मिजोरम आओ और मिजोरम में आप देखो कि किस प्रकार जो है मिजोरम में किस प्रकार हरियाली है। रवी's टीचर asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays। रवि की शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में जिन स्थानों पर आप जाएंगे वहाँ के
घरों के सीन, वहाँ के लोगों की एक्टिविटी, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, इन सब चीज़ों को आप एक चित्र बनाएं, आप एक स्केल बनाएं, ताकि आपको पता चल पाए कि लोग कैसे और कहाँ रहते। अब क्या थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि टॉक्स टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट। कह रहे अपने आसपास जो है, अपने आसपास किसी बड़े व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से, उनसे बात करें और जानकारी इकट्ठी करें। द ट्रीज इन हिज हर नेबरहुड व्हेन ही सी वॉज योर एज। जब वो अपने एज में थे, जब 15 साल 20 साल के थे, जब दादाजी 15-20 साल के थे, आज से 30-40 साल पहले, तो उनके टाइम में, उनके पड़ोस में, उनके आसपास क्या पेड़ पौधे ऐसे ही थे जैसे आज हैं? थोड़ा उनसे पूछो और पता करिए, आप लोग थोड़ा सा और समझने को मिलेगा। द इंडोर गेम्स ही सी प्लेड, कह रहा है कि जब वो अपने उम्र में थे तो क्या वे घर के अंदर खेले जाने वाले खेल खेलते थे? आज हम लोग घर के बाहर नहीं जाते हैं, पापा भी कहते हैं घर के अंदर ही खेलो, घर से बाहर मत जाओ, लड़ाई हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन क्या पहले के ज़माने के लोग ऐसा ही करते थे? हिज हर ए फेवरेट फ्रूट एट योर एज। उनके समय में उनका पसंदीदा फ्रूट्स कौन सा था, फल कौन सा था? हाउ डिड दे मेक देमसेल्व्स, कह रहा है उस समय उनका पसंदीदा फल कैसा था, और वो उस समय गर्मी एवं सर्दी में वो कह रहा है कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, गर्मी के मौसम और सर्दी के मौसम वो कैसे बिताते थे। ये सारी चीज़ें आप उनसे जानकारी इकट्ठी करो और देखो। दोस्तों थोड़ा बार्टर सिस्टम भी देख लेते हैं। ये बार्टर सिस्टम, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। जब कोई व्यक्ति बिना मनी के, बिना पैसों के एक वस्तु से दूसरी वस्तु लेन देन करता है, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। वैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, अगर मेरे पापा ने आलू उगाया और अगर मुझे गेहूं चाहिए होता है, तो हम अपने गांव में ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसे आलू चाहिए और वो गेहूं मुझे दे सके। ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को बार्टर सिस्टम कहते हैं। बिना, इसमें क्या होता है, पैसे के बिना लेन देन होता है, पैसा यूज नहीं होता है। तो दोस्तों आप ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा बुरा, अगर आपको नहीं अच्छा समझ में आया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि भाई सर यहाँ समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। तो आपका जो कमेंट होगा, आपका जो भी सुझाव होगा, वो मेरे लिए बहुत ही सराहनीय होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।